बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अख्तर अवान। हमारा आज का जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री 9th की चैप्टर नंबर 5 टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। कल आपको उसका थोड़ा समझाया था, एक्टिविटी की थी, आज हम उसको जरा देख रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट की जो सबसे पहले आएगी डेफिनेशन, वो हमारे पास क्या बन रही है बना, वो है द टेम्परेचर। इट इज अ टेम्परेचर, ये बात ख्याल कीजिएगा, द टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure or any external pressure। मतलब ये वो टेम्परेचर है जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो हमारी हवा है एटमॉस्फेयर इसके प्रेशर के बराबर हो जाए, या फिर कोई एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाए। एक्सटर्नल की बात हम करते हैं, जिस तरह प्रेशर को ढकना दिया जाता है तब उसके ऊपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, तब होता है एक्सटर्नल प्रेशर। ऊपर वाले प्रेशर, जो प्रेशर लिक्विड के आ रहा है उसके ऊपर जो भी हमारा जब वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उससे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। वेरी सिंपल, द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure or any external pressure is called boiling point। is called boiling point। मैं इसको ग्रीन लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो। is called boiling point। अच्छा मेरे बच्चे, अब जब इसकी वजाहत करते हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं, तो ये बात है कोई लिक्विड हमारे पास अगर पड़ा हुआ है, लिक्विड पड़ा हुआ है, तो लिक्विड के सरफेस से, ये कंटेनर है, लिक्विड पड़ा हुआ सरफेस से मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते रहते हैं और वेपर्स बनते रहते हैं, है ना। कुछ मॉलिक्यूल वापस कंडेंस भी हो गए, ये कंडेंस भी हो गए, है ना। तो अब इसका अगर टेम्परेचर का बढ़ाते जाए, अब ये मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, आपने इसको हीट किया लिक्विड को, तो क्या हुआ मेरे बच्चे, उससे ये होगा कि लिक्विड को हीट करने से, जब उसको हीट किया जाएगा, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स अंदर पड़े हुए हैं, टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तब वो तेजी से मूव करेंगे, उनकी हरकत बढ़ जाएगी। वो पहले भी मूव कर रहे थे, अब तेजी से मूव करेंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल इजीली वो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जिन्होंने मॉलिक्यूल्स को बांधा हुआ है उनको ओवरकम करके वो मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इजीली। जब मैंने कहा मॉलिक्यूल्स कैन इजीली ओवरकम इंटरमोलेक्युलर फोर्स, इससे क्या होगा, देन द मॉलिक्यूल्स कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। मतलब मॉलिक्यूल आसानी से आप वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं टेम्परेचर के बढ़ाने से, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने से। इस तरह से जो नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीजेस, जो ऊपर वेपर्स बन रहे हैं, जो ऊपर लिक्विड के ऊपर जमा हो रहे हैं वेपर्स, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। जब वेपर्स ज्यादा होंगे तो उससे क्या होगा, वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस, लिक्विड का वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब हम हीट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती जा रही है, वेपर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, हम मुसलसल हीट कर रहे हैं, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। बढ़ते बढ़ते एक वक्त वो आएगा, अ स्टेज रीचेस, एक स्टेज ऐसी आती है व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। उस वक्त लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, लिक्विड बॉयल शुरू कर। निशानी क्या होगी, यहाँ पे लिक्विड के ना बॉटम से बबल्स बनेंगे, बबल्स की धार बनेगी, स्ट्रीम बनेगी, जो बबल्स ऊपर आएंगे, बबल्स हल्के होते हैं, ऊपर आके बबल्स फट जाएंगे। जब लिक्विड स्टार्ट करते हैं बॉयल करना, इस टेम्परेचर जिस पे लिक्विड ने बॉयल करना शुरू कर दिया, क्यों बॉयल किया, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया है, तो दिस टेम्परेचर, वो टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। एग्जांपल्स अगर हम लें, मिसालें लें, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स, 3 लिक्विड्स हम ले रहे हैं। वाटर क्या है जी 100 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल क्या है जी 78 डिग्री सेल्सियस,
और डाई इथाइल ईथर, लफ्ज है डाई इथाइल ईथर, उसका है 34.6 डिग्री सेल्सियस। इसी सारी बात को हम इस ग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये ग्राफ के इस तरफ नीचे ये इधर हमने लिखा है वेपर प्रेशर जो कि मिलीमीटर Hg में है, यहाँ लिखा है हमने टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस में। देखिए यहाँ टेम्परेचर इस तरफ बढ़ रहा है 0, यहाँ 20, 40, 60, 80 और 100 के। इधर वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं 0, 5, 25, 200 और 760 के। आप जानते हैं 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब तीनों लिक्विड्स हमारे पास पड़े हुए हैं, कौन कौन से बना, ये एमसीक्यू आता होता है हम लोग पर कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो यहाँ लिख रहा हूँ ये है वाटर, ये ग्रीन लाइन है ये वाटर की है, ये है जनाब अल्कोहल और ये है जी डाई इथाइल ईथर, ये तीनों लिक्विड्स हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर है जी 200 मिलीमीटर Hg के। इसी 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर अल्कोहल पड़ी हो उसका वेपर प्रेशर होगा जी 25 मिलीमीटर Hg के। इसी 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो है वेपर प्रेशर वो होगा जी 5 मिलीमीटर Hg के। अब जो इन तीनों लिक्विड्स का हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तीनों का वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। हमें कैसे हो रहा है, जब ग्राफ ऊपर जाता होता है तो मेन चीज वो वैल्यू बढ़ रही है। इधर हमने लिखा है वेपर प्रेशर, ग्राफ ऊपर जा रहा है, मीन ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, मीन टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, ये दोनों बढ़ रहे हैं। अच्छा, ईथर का वेपर प्रेशर बहुत जल्दी 34.6 डिग्री सेल्सियस पे ये जनाब यानी कि 760 हो जाता है। तो ईथर पे जब इसका वेपर प्रेशर 760 होगा, ईथर बॉयल करना शुरू कर देगा। मतलब ईथर ने 34.6 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करना शुरू कर दिया। इस बात का मतलब है कि ईथर का वेपर प्रेशर 34.6 डिग्री सेल्सियस पे 760 हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, बॉयल करना शुरू कर देगा। ईथर अगर बीकर में पड़ा हो और बॉयल कर रहा हो, उबल रहा होगा, आप हाथ लगाएंगे आपको ठंडा महसूस होगा, गर्म नहीं होगा। क्यों? ईथर कम टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू कर देता है ना, तो लग ठंडा होगा लेकिन वो बॉयल कर रहा होगा। अल्कोहल की इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ईथर से ज्यादा है, उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर 25 है और टेम्परेचर बढ़ाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, देखेंगे बढ़ रहा है वेपर प्रेशर, और 78 डिग्री सेल्सियस पे जाकर अल्कोहल का वेपर प्रेशर 760 होता है। मींस अल्कोहल 78 पे जाकर बॉयल करेगा। इस तरह जो वाटर है उसकी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ज्यादा है। वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 0 पे 5 है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और 100 पे जाकर वाटर बॉयल करना शुरू कर देगा। मीन 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर वाटर का वेपर प्रेशर 760 के बराबर होगा। 760 क्या है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके बराबर होगा, तो ये बॉयल करना शुरू कर देगा। अब अगली बात क्या है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, या कौन से फैक्टर है जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। 3 फैक्टर है मेरे बच्चे, एक है नेचर ऑफ लिक्विड, तीसरा है इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, तीसरा है एक्सटर्नल प्रेशर। ये याद रखिए, ख्याल कीजिए यहाँ टेम्परेचर नहीं आएगा इनमें, पिछले 2 में था, एयर प्रेशर में भी था, वेपर प्रेशर में भी था, यहाँ टेम्परेचर फैक्टर्स में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद टेम्परेचर है, ये खुद टेम्परेचर है, मैंने पी डालने भूल गया, ये खुद टेम्परेचर है, लिहाजा यहाँ पर टेम्परेचर नहीं आएगा। 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1 है नेचर ऑफ लिक्विड। मेरे बच्चे लिक्विड्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं पोलर, एक होते हैं नॉन पोलर। जो पोलर लिक्विड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? उनको ज्यादा हीट देनी पड़ती है। क्यों? मॉलिक्यूल्स को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए तो ज्यादा हीट देंगे और गर्म करेंगे, तो तब जाकर उनमें ज्यादा वेपर्स बनेंगे और तब ही उसका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ेगा और तब वो बॉयल करेगा। लिहाजा पोलर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट हाई है, जैसे वाटर है उसका हाई है, बेंजीन का कम है, बेंजीन नॉन पोलर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, वो कम है मेरे बच्चे। अच्छा, अब यहाँ पे नॉन पोलर का कम होता है, पोलर का ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर है जी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस।
इंटरमोलेकुलर फोर्स जो मॉलिक्यूल को इकट्ठे जोड़े रखती हैं, लिक्विड बनाए रखती हैं, जितना वो स्ट्रॉन्ग होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। जैसे वाटर का एग्जांपल देंगे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। वीक अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। जैसे अल्कोहल की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक हैं एज कंपेयर टू वाटर के, उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है। तो लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के। एक्सटर्नल प्रेशर जितना आप बढ़ाएंगे उतना अगर हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। जैसे मरी में जो है ना, ये एग्जांपल कोट होगी, जैसे कि हमारे यहाँ प्रेशर कुकर में होता है, प्रेशर कुकर में होता है मेरे बच्चे, प्रेशर कुकर में क्या होता है, वहां पे अगर आप प्रेशर कुकर ढकना बंद करने से प्रेशर बढ़ जाता है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। वो पानी जो आमतौर पर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है वो 105 पे 110 पे जाकर बॉयल करेगा। अगर वेपर प्रेशर अपना एक्सटर्नल प्रेशर लो होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। जैसे कहाँ होता है, मरी होता है, मरी की मिसाल ले लें, मरी की ऊंचाई ज्यादा है, वहाँ हवा का प्रेशर कम है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है, तो वहाँ वाटर 98 पे 96 पे बॉयल करता है। ये हमारा टॉपिक था, क्या था बॉइलिंग पॉइंट के। हमारे इसमें हेडिंग देता हूँ, नंबर 1 डेफिनेशन, फिर क्या आ रहा है एक्सप्लेनेशन, फिर हमारे पास क्या है उसके ये पॉइंट्स आ गए, फिर एग्जांपल्स आ गई, एग्जांपल्स के बाद ये ग्राफ है, ग्राफ के बाद ये फैक्टर्स हैं, हर फैक्टर में फिर यहाँ एग्जांपल के साथ दे सकते हैं आप। हाई की मिसाल आप देंगे वाटर की और लो के साथ देंगे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की, CCl4 की, ये नॉन पोलर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अच्छा, क्या इंटरमोलेकुलर जो फोर्सेस हैं वो भी हमारे पास मिसालें दी हैं वाटर की और किसकी बना अल्कोहल की, और उसके अलावा एग्जांपल एक्सटर्नल प्रेशर की 2 मिसालें, एक प्रेशर कुकर है और क्या है मरी। इस तरह से हमारे टॉपिक आज का मुकम्मल होगा। कल इंशाल्लाह हम फ्रीजिंग पॉइंट और डिफिकल्ट पढ़ेंगे।